नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद क्या बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल फिर से करने वाली है? क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? क्यों वहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ अचानक तेज हो गई है? दरअसल इसके पीछे की वजह है कि पिछले साल यानी कि 2019 में चुनाव वहाँ होने के बाद 23 नवंबर को अल सुबह देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ शपथ ले ली थी। सरकार बनाने को लेकर के उठापटक चल रही थी, शिवसेना से दूरी बढ़ गई थी, इसी बीच में ये कांड हो गया था। उसके बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बनी 28 नवंबर को, क्योंकि वो अजीत पवार फिर टूट करके उधर चले गए थे। कल उसी को 1 साल पूरे हुए थे, तो पत्रकारों ने जो है देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन अब की बार अल सुबह नहीं बनेगी, भोर में नहीं बनेगी। वो ये कहना चाह रहे थे कि अब की बार जो है स्थायी सरकार बनेगी, ऐसी जल्दीबाजी में नहीं बनाएंगे। और उसी दौरान परभणी में जो विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, एक कार्यक्रम में बोलते हुए राव साहब दानवे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2-3 महीने में बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। अब इन दो बयानों ने जो है अचानक वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों का और चर्चाओं को जन्म दे दिया। तो क्या है इसके पीछे की रणनीति? है कुछ इसमें सच्चाई? देखिए, है क्या कि बीजेपी 2 जगह ऑपरेशन लोटस को सक्सेस कर चुकी है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। राजस्थान में ऑपरेशन लोटस होते होते रह गया था, क्योंकि उसमें वसुंधरा राजे ने अड़ंगा डाल दिया था। अदरवाइज सचिन पायलट की एंट्री होनी थी और ऑपरेशन लोटस सक्सेस हो जाना था। अब बिहार चुनाव पे नज़र थी। बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। आरजेडी और बीजेपी में सिर्फ 1 सीटों का अंतर है, 1 नंबर की पार्टी और 2 नंबर की पार्टी। स्वाभाविक रूप से बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। अगले साल यानी कि 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। उसमें से पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है। तो इस तरीके से जो उसके निशाने पे है, ख़ास तौर से उसमें से पश्चिम बंगाल है और केरल में वो काफ़ी संघर्ष कर रही है कि उसको एंट्री मिले। कितना सक्सेस हो पाती वो अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब की बार वो सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ेगी। इसके पहले चुनाव लड़ती थी वो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको सक्सेस मिली है, उससे उसकी उम्मीदें बढ़ी है। तो अब उसके टारगेट पे 2 राज्य हैं। एक राज्य में तो अभी ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हुआ, तो स्वाभाविक रूप से कुछ दिनों के लिए वो टल गया, जब तक कि वहाँ पे कोई नया समीकरण न बन करके उभरे। वो है महाराष्ट्र। और इसको बल कहाँ से मिल रहा है? तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है अगस्त सितंबर की बात है, तब देवेंद्र फडणवीस से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई थी शिवसेना नेता संजय राउत से। कहा यह गया कि सामना के लिए वो एक इंटरव्यू लेने गए थे और उसी के लिए बातचीत हुई थी। सामना के लिए इंटरव्यू तो कभी भी कोई भी कर सकता है, उसमें संजय राउत का ही इंटरव्यू करना कोई ज़रूरी नहीं था। तो बाहर ये चर्चा रही कि कुछ सियासी बातें हुई है। हालांकि स्पष्टीकरण यही आया दोनों तरफ से कि वो सामना के इंटरव्यू के लिए वो मुलाकात हुई थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं और महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार में जिस तरीके से अंतर विरोध है, यानी कि कांग्रेस से और शिवसेना के न पटने की बातें, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफ़र की बात हो, चाहे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे अलग अलग जहाँ पे कि कांग्रेस है उनको फंड देने की बात हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अंतर विरोध तो है। इसमें नीतियों को लेकर के भी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वहाँ पे जो शिवसेना की सदस्य संख्या है वो 56 है, 54 है एनसीपी की, 44 है कांग्रेस की। तो एनसीपी और शिवसेना में ज़्यादा नज़दीकी है और कांग्रेस से दूरी है। एनसीपी की वजह से ही कांग्रेस ने समर्थन किया था और ये महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार बनी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन अंतर विरोधों की वजह से उद्धव ठाकरे सरकार गिरने वाली है? कुछ तो वहाँ पे चल रहा है जो बाहर नहीं आ रहा है। बेशक एकता का दावा किया जा रहा है, लेकिन दोनों बड़े नेता हैं, चाहे राव साहब दानवे हो और चाहे देवेंद्र फडणवीस हो। आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये दावे किए गए हैं और इन दावों के क्या मतलब है, एकदम साफ समझ में आ रहा है। बस विधान परिषद चुनाव हो जाने दीजिए, फिर ऑपरेशन लोटस वहाँ पे सक्सेस होगा। तो इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।